ऑडियो क्लियर है? यस यस। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। यस प्रशांत, कोई क्वेरी? कोई क्वेरी है तो लास्ट में डिस्कस करते हैं, टॉपिक स्टार्ट कर लें। स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? विजिबल। ओके, तो लास्ट हम लोगों ने डिवाइसेस के बारे में देखा था। सो नेटवर्क रैक्स के बारे में ओवरव्यू करना है जस्ट। और नेटवर्क रैक क्या है, कैसे परफॉर्म करता है। बैकग्राउंड नॉइज तो कोई नहीं आ रहा है किसी को? क्योंकि थोड़ा सा कुछ जन्माष्टमी वगैरह के चक्कर में साइड में फंक्शंस है। मैंने जबरदस्ती तो नहीं सबको ज्वाइन करने के लिए वो करा लिया, आज हॉलीडे है। नो सर, हो जाएगा सर। इतना नॉइस नहीं आ रहा है सर। ओके ओके। तो यहाँ पर हम लोग आज नेटवर्क रैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मल्टीपल कंपोनेंट्स के बारे में। और ये प्रीवियस बैच के कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना रैक सेटअप किया था लाइव बैच के ड्यूरेशन। तो कुछ आइडिया उसका भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। और एक सर्वर इंजीनियर जब आगे आप काम करेंगे एज अ सीसीएन या किसी भी लेवल पर, जब एक एडवांस लेवल पर जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। राइट। तो अभी आई थिंक ओके। ओके, तो नेटवर्क रैक्स या सर्वर रैक एंड मीन्स, देखो रैक हमारा क्या होता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा गूगल करके देखें अबाउट रैक एंड ऑल, तो मैं यहाँ पर एज अ बिगनर जो है उनको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। कुछ इमेजेस के थ्रू आप देखो, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दीज आर द सर्वर रैक्स। ओके, ये भी आपका एक सर्वर रैक ही है। तो ये भी हमारे पास कुछ रैक है। ऐसे करके यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के आपको मिल जाएंगे। ये भी आप रैक देख सकते हो। तो इनमें सर्वर्स भी लगे होते हैं। और इधर आप देखेंगे स्टोरेज वगैरह भी इसमें लगा होता है, सर्वर्स लगे होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं। तो ऐसे रैक के लिए हमारे पास क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए, राइट? तो सर्वर रैक कॉन्फ़िगर करने के लिए लाइक सर्वर्स हमारे पास होने चाहिए। एंड कोई भी एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स के बारे में, पीडीयू डिवाइसेस होती हैं। एक मिनट, किसी का मैसेज तो नहीं?
ओके, तो प्राइमरी आर पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स का कुछ डिवाइस होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट या पावर सप्लाई के लिए है, जहाँ से सारी डिवाइसेस को रैक के अंदर पावर सप्लाई आप देते हो। और ये केबल मैनेजर है, इन शॉर्ट आप देख सकते हो केबल्स वगैरह कैसे मैनेज करना है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और नेटवर्क स्विचेज के बारे में अगर हम लोग देखें तो नेटवर्क स्विचेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लाइक स्विच वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसा नीड होता है वो सारी चीज़ें। तो स्विच वगैरह भी हमारे कंपनी में या जो भी सर्वर रैक होते हैं वो इस तरीके से आपको स्टेब्लिश करने होते हैं। ये रियल बैच के कुछ सेटअप हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ऐसे ही करके फिर आपके पास इस रैक के लिए कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। कूलिंग फैसिलिटी इम्पोर्टेंट है किसी भी रैक के लिए हो, क्योंकि इन सब डिवाइसेस से काफ़ी ज़्यादा नॉइज भी आता है। तो एक सेपरेट आइसोलेटेड रूम होना चाहिए जहाँ पर ये सारी डिवाइसेस रहेंगी। और इनकी कूलिंग के लिए इसमें टॉप पर फैन होते हैं। टॉप पर रैक के टॉप में आप देखेंगे तो फैन लगे होते हैं सबसे टॉप पर। और एसी वगैरह जो भी हमारे रूम का होना चाहिए वो प्रॉपर एक नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट हैं जो कि सर्वर रैक के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यूपीएस वगैरह हमारे पास होना चाहिए बैकअप के लिए, ठीक है। यूपीएस वगैरह, केबल मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। आप देख सकते हो कोई भी केबल ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे अनमैनेज्ड केबल का अगर उधर देखेंगे कि कोई मैनेजमेंट नहीं है केबल का। सर्वर रैक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आप इधर देख सकते हो कुछ मैनेज केबल। ये इस तरीके का मैनेज है, प्रॉपर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो भी सर्वर है वो किधर से कनेक्ट करना है और कहाँ पर कौन सी केबल गई हुई है। इन केबल पर टैग भी आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर देखेंगे एक इधर स्टिकर लगा हुआ कुछ दिखेगा, तो ये टैग होता है केबल टैग। और इन सब चीजों से कोई भी ये मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से है। बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे जैसे ये एक अनमैनेज्ड तरीका दिख रहा है, मतलब प्रॉपर तरीका नहीं है। या फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये भी उतना बढ़िया मैनेज नहीं है, या इधर आप देखेंगे ये कोई मैनेज नहीं है। तो इसमें आसानी से ट्रैक कर पाने की भाई कौन सी केबल कौन से सर्वर रूम के लिए, कौन से वर्क स्टेशन के लिए, कौन से फ्लोर के लिए गया हुआ है, ये इजिली रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है। तो इसीलिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे से इसका अरेंजमेंट और सारी चीजें करी जाती हैं, है ना। तो केबल मैनेजर हो गया, केबल मैनेजर के साथ सर्वर रैक हो गया। फिर आपके पास केबल टाई भी होता है, जैसे 10-15 के केबल का एक ग्रुप बनाकर उसको एक टाई से कंबाइन कर देना, बांध देना, ताकि वो ग्रुप ऑफ केबल का आइडिया लग सके। जैसे ये मान लिया कि ये है, या ये एक ग्रुप ऑफ केबल आपको दिख रहा है यहाँ पर केबल टाई से ही बंधा हुआ है। आई थिंक आपको दिख रहा हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये केबल टाई लगा होता है, इधर भी केबल टाई है। तो इससे ग्रुप ऑफ केबल्स का पता चलता है कि कौन से ग्रुप ऑफ केबल किस पर्टिकुलर लैब के लिए, फ्लोर के लिए गई हुई है। और केबल टैग हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते ही करते हैं। साथ में रैक रेल्स होता है और ये सारी चीजें जिसमें आप आसानी से किसी भी लोकेशन पर स्क्रू लेकर या फिर इसको सेट कर सकते हो। और मॉनिटर एंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, मतलब कि जो भी हमारे सर्वर रैक होते हैं इनको मॉनिटर मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर लेवल एंड हार्डवेयर लेवल दोनों हमारे पास होना चाहिए। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको इसको फॉलो अप करना है कि जो भी हमारा सर्वर रैक है ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग है नहीं है, कोई केबल तो डाउन नहीं है, मीन्स कोई कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट नहीं है। तो एक मॉनिटरिंग हमारे पास होना चाहिए। और मॉनिटरिंग के लिए आप PRTG सर्वर, स्प्लंक या अनदर बहुत सारे ऐसे मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉनिटरिंग से ये पता चलता है कि हमारे नेटवर्क का हेल्थ क्या, हमारे सर्वर रैक के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनका हेल्थ क्या, एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज कर पाते हो, आप मैनेज कर पाते हो, हेल्थ इशूज को ट्रैक कर पाते हो। ये सारी चीजें हैं। एंड मॉनिटरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों होना चाहिए। मतलब कि आप फिजिकली भी देखते रहो कि बहुत ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर वगैरह का कोई अलार्म सिस्टम लगा होना चाहिए, सेंसर्स लगे होते हैं जो टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करते हैं। किसी भी तरीके का अगर मॉनिटरिंग में कोई इशू आता है या टेम्परेचर बहुत हाई होता है
जहाँ पर एक टेम्परेचर के बाद डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगे, क्रैश हो सकती हैं, तो उससे हमारा एक अलार्म सिस्टम मिले, या फिर हमारे पास एक लॉग सर्वर पर अपडेट आए कि हमारा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, जिससे हम एग्जैक्टली एक्शन ले पाए कि हमारा जो भी सर्वर रूम है वो उस लेवल पर फिट हो पाए या फिर उस लेवल पर प्रॉपर तरीके से वर्किंग हो पाए। तो ये जब रियली आप एक इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सर्वर रैक को संभालना, इवन देन टेक्निकल नॉलेज बाद में होना चाहिए, पहले उसका एक इन्वायरमेंट समझना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग का ये पार्ट है, हालांकि एक काफी एक्सपीरियंस के बाद आपको ये सब काम मिलेगा। एंट्री लेवल पर आपको सर्वर लेवल पर ये नहीं मिलेगा, बट एग्जैक्टली आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं पहले से, तो आइडिया रहेगा, राइट। तो ये मॉनिटरिंग वगैरह काफी हेल्प करता है। कंप्लीट यूपीएस बैकअप सप्लाई होना चाहिए, हालांकि हर डिवाइस के लिए बैकअप देना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास बहुत पर्याप्त मात्रा में यूपीएस सप्लाई नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, जनरेटर या जो भी पावर सप्लाई यूनिट्स होती हैं वो नहीं है, तो नो नीड टू सप्लाई और नो नीड टू अप्लाई दी पावर कनेक्शन और पावर बैकअप फॉर एवरी डिवाइसेस। आप लिमिटेड डिवाइसेस को कुछ फंक्शन दे सकते हो, लिमिटेड डिवाइसेस को कुछ काम दे सकते हो, राइट। जैसे मान लिया कि हमारा रैक में पर्टिकुलर, मान लिया कोई डेटा सेंटर है, कोई स्टो बैकअप के लिए स्टोरेज है प्लान किया गया, तो उन सब डिवाइसेस को आप होल्ड कर सकते हो। जो करंट यूज डिवाइसेस हैं, कोर लेवल की डिवाइसेस हैं, उनको आप कंटिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसे ये सारी चीजें होती है, मतलब कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो चीज मैनेज कर सकते हैं करेंगे, बट बैकअप के लिए पावर सप्लाई का होना जरूरी है। ये यूपीएस भी हो सकता है। यूपीएस बहुत बड़े बड़े होते हैं, नॉर्मली 2-3 हजार के आप यूपीएस देखें, लाखों लाखों के यूपीएस होते हैं, पूरा एक इन्वर्टर सिस्टम होता है इसके लिए। सिक्योरिटी डिवाइसेस होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट द सर्वर रैक फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस आर टेम्परिंग द डेटा। इट इज मैंडेटरी टू सपोर्ट और इट इज मैंडेटरी टू इंस्टॉल सिक्योरिटी डिवाइसेस, लाइक कैमरा लेवल का इंस्टॉलेशन होना चाहिए, एंड सेंसर्स के इंस्टॉलेशन के बारे में होना चाहिए, बायोमेट्रिक कनेक्शन होने चाहिए, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी इनेबल करना चाहिए कि कौन रूम में जा रहा है उसका पूरा फोटो इमेज सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए, एंट्री होना चाहिए, कार्ड कार्ड बनाना चाहिए, स्वैप कार्ड जो होता है, जिससे ही सर्वर रूम में कोई एंटर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये प्रॉपर एक सिक्योरिटी होना चाहिए, राइट। तो ये सब है। एज ए नेटवर्क इंजीनियर भी ये नॉलेज रहेगी तो आप काफी अच्छा ग्रो कर पाओगे आगे। इन्वायरमेंटल सेंसर्स, मैंने क्या बताया, इन्वायरमेंटल सेंसर लाइक मॉनिटरिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए, कि कोई भी कहीं पर भी कोई कनेक्शन कुछ ऐसा है तो उसका टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए। अच्छा, ये इमेज सिस्को की है और ये इमेज रियल लैब की है, राइट। तो अनदर ह्यूमिडिटी वगैरह का, कभी कभी ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो इवन देन आप समर में आप देखे होंगे, आजकल अगर देखा जाए तो बारिश और बहुत ज्यादा धूप और दोनों की वजह से ह्यूमिडिटी किसी भी कैम आइसोलेटेड रूम के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो या तो हमें उसको फैन के थ्रू या किसी तरीके से उसको फ्रेश करना होता है, रूम के इन्वायरमेंट को, टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, अदरवाइज नो इशू। आप एसी कूलिंग इन सब चीजों से वो चीज मेंटेन हो जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, कूलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा हीटिंग है, कुछ भी ऐसा है, तो सब कुछ का एक प्रॉपर मॉनिटरिंग और बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। एसेसरीज की बात करें तो सर्वर रैक हो गया, स्क्रू हो गए, इवन देन पावर सप्लाई यूनिट हो गया, केबल मैनेजर हो गया, केबल टाई हो गया, ये सब चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, राइट। और प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। केबल टैग का मैं आप लोगों को मतलब समझा दूं, जैसे मान लिया कि ये एक केबल है, ठीक है। अब ये केबल हमारे थर्ड फ्लोर पर जो एडमिनिस्ट्रेटर पीसी उसके लिए गया हुआ है, तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर टैग लगा सकते हो कि हमारा ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है, या यहाँ पर जो भी हमारा मतलब केबल है, ये किस पर्टिकुलर फ्लोर के लिए जाकर कनेक्ट कर रहा है। तो अगर मान लिया कि ये थर्ड फ्लोर पर एडमिन पीसी के लिए, तो आप यहाँ पर थर्ड फ्लोर एडमिन पीसी लिख सकते हो। पेपर टेप आते हैं जिनको आपको इस पर स्टिक करना होता है, वो काफी लंबे समय तक चलते हैं, लॉन्ग लाइफ होता है उनका, ठीक है। या समय समय पर आप उनको रिप्लेस करते रहेंगे। एज अ जॉब प्रोफाइल जो भी यहाँ पर काम करता है वो सारी चीजें मैनेज करता है, देखता है। तो आप में से कोई सर्वर रैक या कुछ ऐसा मैनेज कर रहा है अभी? कुछ आइडिया है सर्वर रैक का किसी को? क्या मैनेज करते हैं? इसमें हमारे में एक यही रहता है सर, हमारी वायर वगैरह प्रॉपर तरीके से वो
मैनेज कर रखी है या नहीं कर रखी है, तो ये मैनेज यस। करते हैं उसको। अगर ऑर्गेनाइज फॉर्म नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है इंजीनियर्स को ही प्रॉब्लम होने वाली है। कंपनी को तो क्या है, उसको सर्वर बैकअप चाहिए, सर्वर अप चाहिए, प्रॉपर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए सारी चीज़ें। बट एक इंजीनियर अगर प्रॉपर काम नहीं करता है या किसी भी रीजन, बस यहाँ पर केबल ऑर्गेनाइज मैनेज टाई और पावर सप्लाई बैकअप या सब कुछ नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ नॉलेज या किसी वजह से वो हटाया जा सकता है। या फिर अगर केबल टाई भी नहीं प्रॉपर किया गया है, केबल मैनेजर भी प्रॉपर नहीं किया गया है, तो ऑर्गेनाइज्ड केबल नहीं दिखेगा। कोई भी एक एक्सपीरियंस पर्सन आएगा तो वो कहेगा कि भाई ये तो गलत है। ये सारी चीज़ें जब वायरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आप इलेक्ट्रिशियन और सारी चीज़ों की हेल्प से ये सारा काम या कहीं पर भी किया जा सकता है। दूसरी चीज़, केबल टैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन 100 200 500 केबल के बीच में एक केबल जो ये है, ये कौन से पीसी के लिए आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है। तो जिस वर्क स्टेशन के लिए उधर ये केबल्स गए हुए हैं, किसी लैब के लिए गए हुए हैं, तो पूरे ग्रुप ऑफ केबल को उस लैब का एक टैग लगा दो। उससे पता चलेगा कि ये हमें अगर लैब 3 में कोई प्रॉब्लम आई है तो लैब 3 की केबल ये हैं, इन्हीं बस एरिया को हमें ट्रबल शूट करना है, बाकी अदर एरिया में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सारी चीजें हम लोग इधर एक तरीके से प्रॉपर ट्रैक करके कर सकते हैं, मैनेज करके कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये सब है। तो बस ये सब प्रिकॉशंस होते हैं। इवन देन मैं एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उस सॉफ्टवेयर से हम लोग ये चीज़ डिजाइन भी कर सकते हैं एज अ नेटवर्क इंजीनियर। थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। लेट मी चेक, क्या हमारे पास सॉफ्टवेयर है? यस है। तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक सीसीएनए स्टूडेंट वगैरह के लिए ये सॉफ्टवेयर होता है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, बट एज ए एडवांस लेवल पर जब आप स्टडी करें, सिस्को वगैरह की ट्रेनिंग ले, तो इसकी ज़रूरत है। मैं बट थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि क्या एक रियल एक्सपीरियंस इसका दिखता है। ओके। फिर ये जो टूल है ये हमारा सिर्फ सिस्को पे काम करेगा या अदर स्विच पे भी काम करेगा?
सर जी आपका माइक म्यूट है आई थिंक। ओके, अभी जस्ट क्लियर है ना? अभी अनम्यूट हुआ होगा, वो थोड़ी देर पहले ही म्यूट हुआ था, बहुत देर से तो नहीं अनम्यूट है। काफी टाइम से म्यूट है सर। ओके, तो ये समझ में आया ना रैक का जो सिनेरियो मैंने सॉफ्टवेयर और इन सारी चीजों से दिखाया? ओके, ओके, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फायरवॉल। तो फायरवॉल हमारा क्या होता है कि मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। तो फायरवॉल का काम क्या होता है? नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। मीन्स एक सिक्योरिटी टूल है। ये सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है। कुछ फायरवॉल मैंने आपके चैप्टर में एक्स्ट्रा सेशन में ऐड ऑन कर दूंगा, कुछ पॉलिसीज क्रिएट करना दिखा दूंगा, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है। बट जब मैं वीपीएन सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा तो आप लोग मुझे एक बार रिकमेंड कर देना, पिंग कर देना, करा देना कि ये मैं आपको पॉलिसी बेस कुछ चीज़ें समझा दूं। जिनको आइडिया है देन वेरी गुड, बाकी जिनको नहीं है सॉफ्टवेयर बेस आप समझ जाओगे, मैं बता दूंगा। तो फायरवॉल का काम क्या होता है कि मॉनिटर करना नेटवर्क में जो भी इनसाइड आउटसाइड ट्रैफिक है, जो इनकमिंग पैकेट्स आउटगोइंग पैकेट्स हैं, उनको फिल्टर करना, मॉनिटर करना। कभी कभी ये होता है कि हमारे पैकेट्स के अंदर मैलवेयर, वायरस या किसी भी बैकडोर वगैरह का कुछ ऐसा इशू हो जाता है, वो अंदर आ जाता है हमारे नेटवर्क के अंदर और फिर अटैक हो जाता है हमारे सिस्टम पर। सो इट इज़ वेरी इजी टू मॉनिटर दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। Firewall is very recommended device for security purpose, right, for any organization or for large enterprise networks and all। तो हार्डवेयर लेवल के फायरवॉल्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे कुछ फायरवॉल आपको देखने को मिल जाते हैं, सिस्को के, जोनिपर के, एचपी के, या फिर सॉरी सोफोस, पालो अल्टो, मल्टीपल फायरवॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। So this firewall or this device act as a barrier between internal and external network। Act as a barrier means ये बाहर कौन जा रहा है उसका पूरा एनालिसिस करता है। कौन जा रहा है, किससे बात करने जा रहा है, या फिर उसके अंदर डेटा हेडर क्या है, मैसेज क्या है, सब कुछ चेक करता है। और वापस आते हुए उस पैकेट को चेक करता है कि भाई जिससे बात करके आ रहे हो उसके बारे में बताओ। अगर उस मैसेज के अंदर कोई अननोन इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारा फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देता है। तो फायरवॉल हेल्दी मॉनिटरिंग करता है नेटवर्क के अंदर, और एग्जैक्टली कोई भी प्रॉब्लम होने पर ये ट्रैफिक को अलाउ नहीं करता। आप इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ट्रैफिक इससे मॉनिटर कर सकते हो। सो फिल्टर इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक, इन्फोर्स सिक्योरिटी पॉलिसीज टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस। मींस ये बहुत ही आसानी से जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी लॉ आपको क्रिएट करना है आपके नेटवर्क के अंदर, यू कैन क्रिएट। देयर इज नो limitation in hardware based firewall। You can create different types of security like VPN security, ACL security, can enable different types of tunnel, enable static dynamic net based communication, port forwarding, है ना, लाइक प्रोटोकॉल्स मॉनिटरिंग। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटरिंग आप इधर करते हो। इट इंस्पेक्ट द पैकेट्स, ओके। तो जो भी पैकेट्स होता है ये उसका निरीक्षण करता है, उसका एक एनालिसिस करता है, उस पैकेट में कोई भी इंट्रूडर एक्टिविटी होने से उसको ब्लॉक कर देता है। दिस पर्टिकुलर डिवाइस कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और क्लाउड बेस्ड। तो क्लाउड पर भी फायरवॉल है, सॉफ्टवेयर बेस पर भी है, और हार्डवेयर बेस पर भी फायरवॉल आपको इस तरीके से मिलता है। जिनको फायरवॉल हार्डवेयर लेवल का पढ़ना है, मैंने 6-7 घंटे का पोलो ऑल्टो फायरवॉल और सिस्को ऐसे फायरवॉल की एक अच्छी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया। पोलो ऑल्टो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, सीखोलाइव.com फ्री है, पोर्टल पर फ्री में है, आप उसको पढ़ सकते हो या यूट्यूब से पढ़ सकते हो। सिस्को एएसए फायरवॉल काफी बड़ा सिलेबस लेकर मैंने डे 1 की वीडियो पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। बाकी 18-20 सेशन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट में डाला है फायरवॉल सॉफ्टवेयर बेस पर। तो पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट है, अगर जो लोग उधर थोड़ा सा फोकस करेंगे वो ज्यादा चीजें कंज्यूम कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी तो सर्वर इंजीनियर या आगे की ट्रेनिंग आप लेना है तो कोई बहुत ज्यादा रिकमेंडेड चैप्टर नहीं है या डिवाइस नहीं है ना। बट एज पर नॉलेज, अगर आपके पास इसकी नॉलेज है तो आपकी प्रोफाइल के अंदर एक अलग लुक दिखेगा। नॉर्मली आपके ही बैच में जितने लोग हैं, मान लिया कि सभी लोगों ने लिखा कि ही डिड आर पर्टिकुलर पर्सन डिड MCSA सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर विद सर्वर 2025 एडिशन एंड इन 2024 फ्रॉम secollive.com, जो कुछ भी आपने मेंशन किया, एंड यू डिड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस या प्रोजेक्ट लाइक ADDS, DNS, DSCP, डिफरेंट टाइप्स की चीजें आपने अपनी CV में मेंशन किया। उसके बाद मान लिया कि आप में से किसी ने फायरवॉल के साथ प्रैक्टिस कर लिया, तो वो एक एडिशनल सिक्योरिटी टर्म में रख सकता है ना, कि एज अ प्रोजेक्ट विथ सिक्योरिटी फायरवॉल्स, है ना,
एक्स पर्टिकुलर फायरवॉल के साथ आपने प्रोजेक्ट लिया हुआ है, सो यू कैन मैनेज दीज ऑल थिंग्स इन योर सीवी। तो सीवी के अंदर वो सारे एक्सपर्टीज आप डाल सकते हो जो आपने सीखा है थ्रू ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन ट्रेनिंग, जहाँ कहीं से भी, थ्रू ट्यूटोरियल, वीडियो, वट, है ना। आप बोल सकते हो यू लर्न मल्टीपल्स ऑफ फायरवॉल बेसिस नॉलेज और फायरवॉल हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल नॉलेज, हार्डवेयर based firewall knowledge from the video session and from the YouTube session, from the some वेबसाइट पोर्टल्स। ओके, तो मेरा पोर्टल का वो भी चीज मेंशन कर सकते हो कि अथोराइज हो जाएगा कि हाँ इस पोर्टल से आपने सीखा हुआ है, क्योंकि प्रूफ चाहिए होता है कभी कभी कंपनीज को कि वेयर मतलब जहाँ कहीं से भी आपने लर्न किया हुआ है, यू कैन आंसर इन योर सीवी एंड वाइल इंटरव्यूइंग टाइम, राइट। ये सारी चीजें, इनहैंस नेटवर्क सिक्योरिटी विद पॉलिसी, तो पॉलिसी वगैरह, बट प्रैक्टिस हो जाएगी तभी कि आप एक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन ब्लॉक आईसीएमपी, आईजीएमपी, टीसीपी, यूडीपी, डीएनएस, डीएससीपी और एनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज रिलेटेड एनी राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सो यू कैन मॉनिटर इनहैंस द सिक्योरिटी अबाउट एनी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। ये सब जो भी आपको आइडिया रहता है यू कैन मेंशन इन दी सीवी। प्रोवाइड लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग फंक्शनैलिटी मीन्स, अब ये भी देखो, फायरवॉल ये भी बताता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर या हमारे फायरवॉल के साथ कौन क्या कर रहा है, पूरी मॉनिटरिंग आती है, कौन ट्रैफिक आ रहा है, कौन ट्रैफिक जा रहा है। यू कैन, ये मैं फिजिकली आपको दिखा दूंगा, कभी समय देंगे तो मैं एक्स्ट्रा सेशन में दिखा दूंगा। आउट ऑफ सिलेबस अगर हमें समय मिला तो हम आप लोगों को इसका लाइव फायरवॉल एक्सेस करके उसमें कुछ मॉनिटरिंग, ये सब लॉग इनेबल करना, ये सारी चीजें आपको मैं लॉन्चर वगैरह भी दिखा दूंगा कैसे मैनेज किया जाता है, राइट। सो ये काफी हेल्पफुल रहेगा, एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग नेटवर्क फ्रॉम साइबर अटैक। तो जो भी साइबर अटैक होते हैं उससे हमारे इंटरप्राइज नेटवर्क या कंपनी नेटवर्क को सिक्योर करता है। ये सारी चीजें होती हैं, एनआईसी कार्ड, मैक एड्रेस, सबको पता ही है। एंड ये ओवरऑल हमारे पास एक सिनेरियो है डिवाइसेस और इन सारी चीजों को लेकर। तो किसी को कोई क्वेरी, क्वेश्चंस रिलेटेड दिस, कुछ क्वेरी है किसी के पास? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने जो पैच पैनल वगैरह का बताया, रैक रैक सेटअप का बताया, हम्म। वो सॉफ्ट मतलब वो जो जिसको पैकेट ट्रेसर पे आपने बताया ना, हाँ हाँ, उसको एक बार थोड़ा रिवाइज कीजिए ना, क्योंकि वो आपका माइक म्यूट था आई थिंक। उस समय आई थिंक नहीं था, मैं बताता हूँ हाँ। फिर से। म्यूट में करो उस टाइम। तो तुरंत बताया करो ना आप लोग, अगर कुछ ऐसा है। मे बी स्क्रीन ही है, मल्टीपल एप्लीकेशन खुले होते हैं ना। आप देखोगे हमारी स्क्रीन तो 10 मिनट तो समझ में नहीं आएगा क्या क्या खुला है ना। क्योंकि जूम का है एक चैट, एक चैट का खुला होता है आप लोगों का, एक जूम का है, एक ईमेल का होता है, एक जूम सर्वर का वो ईमेल वाला जो लिंक होता है ना वो खुला होता है। और ये मेरा माउस पेन टैब खुला होता है, पेन टैब का एक पूरा विंडो पैनल होता है, सॉफ्टवेयर है, ये नोट्स है, ऐसे होते हैं। तो बता दिया करो आप लोग, कहीं क्लिक हो गया होगा गलती से। बट ये देखो हमारे पास रैक है, ठीक है। ये रैक कैसे हुआ, मान लिया कि कंपनी के अंदर जब हम काम करते हैं ना, तो कंपनी के अंदर आप एज अ बिगनर लेवल पर जब एंट्री करोगे, तो हालांकि आप स्टार्ट कहाँ से करते हो, स्विच वगैरह के साथ केबलिंग कनेक्शन, राउटर तो डायरेक्ट नहीं मिलता है, सर्वर तो डायरेक्ट नहीं मिलता है, राइट। बट आपको एक आइडिया रहेगा कि रैक के अंदर काम कैसा होता है, वो मैंने गाइड किया। तो रैक के अंदर होता है क्या एग्जैक्ट, हम लोग मल्टीपल राउटर उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, मल्टीपल सर्वर्स इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यू कैन सी, ये सब राउटर, स्विचेस, सर्वर, सारी चीजें हैं, राइट। इवन देन मैं अभी अपना वर्क स्टेशन मशीन पर लॉग इन होता तो एक चीज और दिखाता आप लोगों को, जहाँ पर एक रॉ रैक तैयार किया जा रहा है और उसके अंदर वो साइड से पैनल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो वो भी लाइव बैच में ही अ, जो भी स्टूडेंट थे वो लोग अपना रैक डिजाइन कर रहे थे, सारी चीजें। तो एग्जैक्टली इसके अंदर मल्टीपल थिंग्स होते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, केबल मैनेजर, केबल टाई, केबल कनेक्टर, राइट, पैच पैनल, वॉट एवर, बहुत सारी चीजें होती हैं, कूलिंग के लिए फैसिलिटी, बहुत सारा। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया कि आपके पास सर्वर्स होते हैं इसके अंदर जो इंस्टॉल होते हैं, पावर सप्लाई यूनिट्स,
पीडीयू होता है, जैसे कि ये पावर सप्लाई यूनिट का काम करता है, मतलब कि ये रैक के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और इससे इन सभी से मान लिया अलग अलग राउटर स्विचेज जो भी हैं, सर्वर्स जो भी हैं, डिवाइसेस स्टोरेज के लिए जो भी हैं, उनको पावर सप्लाई दी जाती है। ये तो इतना ही है, ये नॉर्मल मैंने उठाया है, बहुत एडवांस लेवल के ये पीडीयू या पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जितना पैसा आप लगाओगे उतना, हर एक का कितना एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है, हर चीज आपको होता है। थोड़ा इलेक्ट्रिशियन की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट, कि क्या है कैसे इलेक्ट्रिशियन लेवल की अगर थोड़ी बहुत नॉलेज वो है, बट इलेक्ट्रिशियन केबलिंग और इन सारी चीजों में काफी हेल्प करेंगे। तो उनके साथ रैक डिजाइनिंग काफी इजी हो सकता है। नेटवर्क स्विचेस, स्विच वगैरह लगे होते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे स्विच लगा दिया राउटर, तो इस तरीके से सेटअप होते हैं। फिर यहाँ पर कूलिंग सिस्टम के लिए एसी वगैरह, फैन वगैरह प्रॉपर अरेंज होने चाहिए इस रैक के अंदर। ऊपर सबसे टॉप पर देखो, जैसे आज आपको आप लोग देखोगे कि एक मिनट, मैं इमेज के थ्रू इसको क्लियर कर देता हूँ, जाए लाइक फैन, फैन इन सर्वर रैक, कोई तो इमेज दिखेगी मुझे, तो जस्ट मैं यहाँ पर दिखाऊं तो इस तरीके के फैन लगे होते हैं चेम्बर में सबसे टॉप पर, ऐसे जो देखेंगे रैक चेम्बर के अंदर, तो ये पूरा का पूरा एक फैन सिस्टम लगा होता है। ये नॉर्मल फैन मत समझो, इस फैन ये फैन काफी नॉइजी होते हैं। इवन देन अभी रिसेंटली मैंने एक सर्वर लैब विजिट किया था एक स्टूडेंट के, तो वहाँ पर मतलब कि पूरा का पूरा रैक के अंदर, और इस रैक को मतलब एक टेस्टिंग पर्पज से नया सिस्टम रखा गया था, सेटअप लगाया जा रहा था। तो ये पावरफुल रैक होते हैं, इनके बीच में पेन वगैरह भी ऐसे हम लोगों ने पुश करके देखा था, ये रोक देता है पूरा का पूरा, और जैसे ही आप हटाओगे चलता है। तो ये खराब होने वाले फैन नहीं होते हैं, ये 24/7 रनिंग वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट। तो ये टॉप पर ऐसे लगे होते हैं जिससे प्रॉपर कूलिंग, ये सारी चीजें या जो भी इसके अंदर हीटिंग वगैरह है, ये एग्जॉस्ट का काम कर सके या उसको दूर कर सके, उसके अंदर जो भी ह्यूमिडिटी और सारी चीजें हैं, तो एक फ्रेशनेस रहती है उसके थ्रू, कूलिंग वगैरह से पूरा का पूरा रैक प्रॉपर काम करता है। तो इट इज मैंडेट, ओके, केबल मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। आप देखो कितना सारा केबल है, प्रॉपर अरेंज है। और मैंने बताया मॉनिटरिंग वगैरह होना चाहिए सॉफ्टवेयर लेवल पर, हार्डवेयर लेवल पर, जिसमें आपको पीआरटीजी वगैरह की मॉनिटरिंग, पीआरटीजी पूरा कोर्स मेरा यूट्यूब पर पढ़ा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और बैकअप के लिए पावर सप्लाई होना चाहिए, डिवाइसेस होनी चाहिए सिक्योरिटी के लिए, लाइक फायरवॉल या कुछ भी ऐसे, इन्वायरमेंटल सेंसर होने चाहिए जो कि टेम्परेचर वगैरह को, सारी चीज़ों को मॉनिटर और मैनेज करते हो। क्लियर है? यस सर। तो यही सब है। उसके बाद मैंने इसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था, और मैंने ये दिखाया था कि दो दो राउटर, दो स्विचेस, चार एंड पॉइंट डिवाइसेस, ये 400 भी हो सकते हैं। अब इनको सेटअप एक रैक के अंदर करना है, तो देखो सबसे ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स, आर पीडीडी, पीडीयू पीडीडी दोनों बोला जाता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस। तो ये देखो यहाँ से जितने भी कंपोनेंट हैं सबको पावर सप्लाई दिया गया है, ठीक है। और ये हमारा राउटर है, उसके नीचे राउटर है, राउटर टू राउटर कौन सा केबल है, ये सब नेटवर्किंग भी आपको आनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वर पढ़ने से सिर्फ काम नहीं है, नेटवर्किंग भी नॉलेज रखो। नेटवर्किंग, सीसीएनए, ये सब मैंडेटरी कोर्सेस हैं इफ यू वांट टू ग्रो, है ना, इन आईटी सेक्टर, नॉन या विदाउट कोडिंग, ये सारी चीजें, देन दीज आर द रिकमेंडेड सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम, राइट। ये जरूर करनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं सर्वर में या नेटवर्किंग में कितना इसके बारे में पढ़ा पाऊंगा, है ना। तो आप समझ सकते हो ना, बहुत सारी चीजें, बस एक मैं ओवरव्यू गाइड कर रहा हूँ ये सारी चीजें, बट स्टिल आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप, ऐसा नहीं है कि आप इस डिवाइस को क्लिक करके इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, ठीक है। आप इस स्विच को क्लिक करके आप इस पर कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। अगर यहाँ से 100% सक्सेस रेट मिलता है, सेम कमांड यू कैन एक्सपोर्ट इनटू योर रियल डिवाइस, इन योर रियल डिवाइस फ्रेमवर्क, ओके। या कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, तो वहां पर वो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर क्या करेगा, इन सारी कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट कर लेगा, और फिर वहां पर वही काम स्टार्ट हो जाएगा जो इस लैब के अंदर आपने सेटअप किया है। अगर यहाँ सक्सेस रेट 100% है, तो वहां पर भी यही वही होगा, क्योंकि सेम चीज आप काम कर रहे हो, राइट। तो ये एक आइडिया लग जाता है। ये कोई भी आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके देखना, और वो बेटर नहीं है। प्रॉपर एक देखो, टोपोलॉजी डिजाइन करना क्यों होता है, टोपोलॉजी डिजाइन करना है कुछ भी ऐसे क्यों किया जाता है कंपनीज के अंदर,
क्योंकि या ब्लूप्रिंट क्यों तैयार किया जाता है, या एक प्रॉपर आर्किटेक्चर क्यों बनाया जाता है, ताकि हम एग्जैक्टली समझ पाए कि वहां पर क्या करना है, कैसे करना है, और सारी चीजें। ओके, क्लियर है अभी कुछ? तो ये है, जस्ट इससे मैंने आइडिया लगाने के लिए बताया था कि आप इस तरीके से कर सकते हो। होप क्लियर है सभी को।